बोर्ड से ज़्यादा टेंशन तो इस बात की आखिर सौरभ जोशी की वाइफ कौन है। जब सौरभ जोशी ने अपनी वाइफ को रिवील किया, उसका फेस रिवील किया, उसके बाद आप लोगों को टेंशन होने लगी कि हे भैया क्या दिखा दिया, कम से कम उसका कुछ मेकअप तो कुछ कर देते आपका। अभी मजा आएगा ना। कुछ नहीं कर पाओगे, फिर से बोल रहा हूँ, खाली बर्बाद हो जाओगे और कैरियर चौपट हो जाएगा अगर ज़्यादा सैंपलेबल ली। ज़्यादातर स्टूडेंट का ये कहना था कि क्या 2025 का पेपर सही में बहुत टफ आया था क्या। जिसके पेपर देखोगे तो आप लोगों को सही में टेंशन हो जाएगी। आप लोगों को लगता है कि बस आप लोगों ने स्कूल में स्कूल में आपको जो क्वेश्चंस करा दिए हैं वही आपके बोर्ड में आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मैंने पहले ही कह दिया है कि बोर्ड जो है कोविड के बाद से काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल हो चुका है, लेकिन आप लोगों को तो कोई परवाह ही नहीं है। आप लोग सोच रहे हो क्या कहते हैं, जो स्कूलों में आप लोगों को क्वेश्चंस करा दिए हैं, रटा दिए हैं, वही बोर्ड में आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और इससे पहले बोर्ड से पहले आप लोग को कितनी प्रैक्टिस करनी है और कैसे आप लोग को सैम्पलिंग करनी है, कैसे सॉर्टिंग करनी है, इस पे भी मैंने आपका ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। मैंने बताया हुआ है कि कैसे आप अपने जो टफेस्ट आपके जो सब्जेक्ट्स हैं ना उनको भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, उनके तरीके होते हैं। लेकिन आप लोग अपने बोर्ड से टेंशन तो इस बात की कि सौरभ जोशी की वाइफ कौन है। जब सौरभ जोशी ने अपनी वाइफ को रिवील किया, उसका फेस रिवील किया, उसके बाद आप लोगों को टेंशन होने लगी कि हे भैया क्या दिखा दिया, कम से कम उसका कुछ मेकअप तो कुछ कर देते आपका, है थोड़ा भैंसा सुमी लगाते। तो इस तरह की जो चीज़ें आप लोग करते हैं और तरह तरह की ट्रोल करते हैं, इससे बेटर है कि आप लोग अपने बोर्ड में थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप किसी को भी ट्रोल करिए, किसी को जो चाहे मन चाहे करिए, लेकिन बोर्ड एक थ्रेशोल्ड होता है, उस थ्रेशोल्ड को तो मेंटेन करना ही पड़ेगा आप लोगों को। थ्रेशोल्ड के बाद आप लोग की जो मन में आता है वो करिए, ठीक है। लेकिन थोड़ा कैरियर को लेके भी थोड़ा आप लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। अगर आप लोग कैरियर को लेके अवेयर नहीं होते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इवन सौरभ जोशी जिसकी आप बात करते हैं, ठीक है, उसने भी एटलीस्ट अपना जो है आपका आर्किटेक्चर का कोर्स कंप्लीट किया था, उसके बाद ही उसने अपने जो भी पैशन था, जो भी इंटरेस्ट था, उसके बाद उसने उसको फॉलो किया। लेकिन आप लोगों को ना पैशन है ना इंटरेस्ट है, कुछ पता ही नहीं है कहाँ आपका बोर्ड जा रहा है, कहाँ आपकी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को आप भूल जाइए, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट कुछ तो अपने गोल्स को सेट करके रखिए कि हाँ भाई कि हमें लाइफ में थोड़ा बहुत ये अचीव करना है, इसके लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे। आप लोग आपके क्या स्टेप्स हैं, क्या प्रोसेस हैं, उस पर आप लोग फोकस करते नहीं, बस सीधे आप लोगों को बस एक गोल दिखाई देता है कि हाँ भाई आपने वो चीज़ अचीव कर ली और एकदम हसीन सपने आपके आ रहे हैं, कुछ क्या कहते हैं, उसी को देख देख के आपका मंद आपका मुस्कुरा रहे हैं कि हाँ भाई कि हम लोगों ने अचीव कर लिया। ऐसा नहीं होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ आपके प्रोसेस होती है, ठीक है। जब प्रोसेस को जब तक आप स्टेप्स के साथ प्रोसेस को एंजॉय नहीं करेंगे तब तक आप अपने डिजायर्ड गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मेरा फिलहाल ये कहना है, आप कंपटीशन दें या ना दें, लेकिन एटलीस्ट बोर्ड को अच्छे से मैनेज कर लीजिए, ठीक है। कैसे मैनेज करना है मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है आप लोगों को, कि जो अपने सब्जेक्ट्स हैं, जिसने साल भर कुछ नहीं पढ़ा, साल भर मटरगश्ती की है, साल भर रील बनाई है, साल भर आपका क्या कहते हैं, आपका जो भी शॉर्ट्स बनाए हैं, जो भी किया है, ठीक है, उस चीज़ को हटाइए और थोड़ा अपना जो अपना माइंडसेट है, थोड़ा जो माइंड है थोड़ा उसको शिफ्ट करिए, ठीक है। माइंड शिफ्ट करना बहुत जरूरी है समय बोर्ड के समय, ठीक है। फैंसी मेकअप करने के लिए आप लोगों को रील्स देखना थोड़ा कम करना पड़ेगा, ठीक है। सोशल मीडिया डिटॉक्स कहते हैं इसे, ठीक है। कैसे उसको डिटॉक्स करना है आपका, ठीक है। डिटॉक्स करने का तरीका यही है, सबसे पहले 2 या 3 महीने के लिए आपका एटलीस्ट इन सोशल मीडिया की ऐप्स को इंस्टॉल कर दीजिए और उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो मैंने बताए हुए हैं आपका फिजिक्स में और मैथ्स में, ठीक है, बोर्ड्स में आपका फिजिक्स में बताया हुआ है किस तरह से आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरा बताए हैं स्टेप्स आपका, ठीक है। और उसके पैरेलल बोर्ड्स में जो है किस तरह से आपको वीकली एक टेस्ट देना है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस वीकली टेस्ट को मैनेज नहीं कर पाते हैं तो आप लोग वहाँ बोर्ड में भी जो टाइम का जो पैटर्न है, ठीक है, उसको आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए अच्छे से एंजॉय करिए और अपने सब्जेक्ट को एंजॉय करते हुए करना है। ये नहीं कि एकदम प्रेशर लेके और बहुत ज़्यादा आपका सैम्पल पेपर नहीं लेने हैं, ज़्यादा सैम्पल लेके कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, फिर से बोल रहा हूँ, खाली बर्बाद हो जाओगे और कैरियर चौपट हो जाएगा अगर ज़्यादा सैम्पल का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने मेंशन कर रखे हैं, फिजिक्स में भी मैथ्स में भी, जो 10वीं के बच्चे हैं उनके साइंस के टॉपिक मेंशन कर रखे हैं,
ठीक है। अपने सर्किट सॉल्यूशन कैसे करना है, किस तरह से हमें आपका सर्किट का फिजिक्स में, ठीक है, तो उसको करिए और अच्छे से समझते हुए काम करिए। और अगर आप लोग लाइव सेशन लेना चाहते हैं मेरे से, जो कि मेरे चल रहे हैं, उसका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया, उससे जुड़ सकते हैं। और प्रिंटेड नोट से तो उसको भी आप नीचे इंक्वायरी लिंक में जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं बढ़िया से अच्छे से प्यारे से लेक्चर के साथ। और हाँ, अगर कोई डाउट्स हो डेफिनेटली नीचे कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।